ये रास्ते जो न मेरे संग चले, वो आदतें जो अब बदले क्यों लगे। मैं कौन हूँ ये न जानू मैं खुद ही, और क्या मैं हूँ ये न समझा कोई भी। मुझे जिंदगी बता, क्यों मैं यूं भटक रहा, क्या है मेरी मंजिल, अब तो दे दे रास्ता। मुझे जिंदगी बता, क्यों मैं यूं भटक रहा, क्या है मेरी मंजिले, अब तू दे दे रास्ता। वो 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 बिहार के समस्तीपुर के एक ऐसे लाल है जिन्होंने पूरे देश में जो है अपनी सिंगिंग के जरिए जो है एक अलग पहचान बना चुकी है और इनका जो है वीडियो पूरी देश में जो है वायरल हो रहा है। तो इनका जो जो शो था म्यूजिक रियलिटी शो जो है वो दूरदर्शन टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था। 2 दिन पहले वो ऑन एयर हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में जो है इनका जो है सिंगिंग का वो जो क्लिप है वो लगातार शेयर किया जा रहा है। तो चलिए आज हमारे साथ संतोष शर्मा जी है, वही वायरल सिंगर है जिनका जो है दूरदर्शन पे अभी लगातार जो है वो शो चल रहा था, जिसके बाद हमें भी पता चला तो हम आज इनका इंटरव्यू करने आए हैं। तो वही गाना से शुरुआत करेंगे, उसके बाद इनकी पूरी जर्नी जानेंगे जी। धन्यवाद। वो जो शो था वो कहाँ पे था और अ, कितने दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे और इतना बेहतरीन कैसे गा रहे हैं कि पूरा देश जो है आपसे आपकी सिंगिंग सुनना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। वो एक सिंगिंग रियलिटी शो था, उसमें जी। म्यूजिक मतलब मुंबई में इसका फाइनल ऑडिशन हुआ था, टीवी ऑडिशन। उससे पहले भी एक ऑडिशन हुआ था, तो उसमें सेलेक्ट करके फिर मुंबई बुलाया गया था। जी। एक ईमेल आया था, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको मुंबई आना है। फिर टिकट्स वगैरह फिर दिया गया था। तो फिर फाइनल ऑडिशन के लिए, टीवी ऑडिशन के लिए मुंबई बुलाया गया था। तो वहाँ फिर पहुँचने के बाद 2 दिन तैयारी वैयारी कराया गया टीवी पे उतारने से पहले, जी। लाइव टीवी पे। फिर शूट हुआ हम लोगों का टीवी ऑडिशन। फिर उसके बाद अभी ऑन एयर चल रहा है उसका। अच्छा, 2 दिन पहले ऑनलाइन। हाँ। जी, चलिए वही गाना सुनाइए जो आपने वहाँ परफॉर्म किया था दूरदर्शन पे। ये रास्ते जो न मेरे संग चले, वो आदतें जो अब बदले क्यों लगे। मैं कौन हूँ ये न जानू मैं खुद ही, और क्या मैं हूँ ये न समझा कोई भी। मुझे जिंदगी बता, क्यों मैं यूं भटक रहा, क्या है मेरी मंजिल, अब तो दे दे रास्ता। मुझे जिंदगी बता, क्यों मैं यूं भटक रहा, क्या है मेरी मंजिले, अब तू दे दे रास्ता। वो 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 ये मैंने खुद से लिखा था, खुद से कंपोज किया था। खुद से लिखा हुआ बिहार, खुद से कंपोज किया। हाँ, खुद से लिखा हुआ, खुद से कंपोज अच्छा, किया था। समस्तीपुर से और नेशनल चैनल पे जो है परफॉर्म करना, ये संघर्ष की कहानी कैसी रही है अब तक? ये इससे पहले भी मतलब पिछले साल सारेगामापा एक रियलिटी शो है, जी, उसका जी। मैंने ऑडिशन दिया था। हुँ, तो पहले जो सारे ऑडिशन पहले तो ऑनलाइन ही होता है, मतलब वीडियो शूट करके भेजना होता है वगैरह वगैरह, पहला स्टेप वही रहता है। जी। तो उसमें मेरा हो गया था। फिर पटना बुलाया गया था ऑडिशन के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे बहुत जगह से। हुँ, फिर वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे मतलब रिजेक्ट हो गया था। हुँ, लाइव 2 जज बैठे हुए थे, फिर वो सुन रहे थे। हुँ, तो उन्होंने पहला गाना सुना, फिर दूसरा सुना, फिर बोला कि एक और सुनाइए, फिर 3 गाना सुना। हुँ, उसके बाद फिर
फिर वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, नहीं। तो वहाँ से वापस आ गया था। फिर उसके बाद इस शो के बारे में पता चला कि ये दूरदर्शन पे आने वाला है, तो जैसे ही पता चला तो इसका ऑडिशन मैंने दिया, तो फिर इसमें मेरा हो गया था। तो फाइनल ऑडिशन के लिए मुंबई बुलाया गया था। फिर वहाँ पे जाने के बाद जब टीवी ऑडिशन हो गया, तो उसके जस्ट 2 दिन बाद मेरा यहाँ पे एलएनएमयू में मतलब एग्ज़ाम का नोटिस आ गया था, इस सेमेस्टर फर्स्ट का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके कारण फिर वो छोड़ के यहाँ पे आना शो पड़ा। छोड़ के आना पड़ा। हाँ। अच्छा, क्या घर में शुरू से संगीत को लेकर ये माहौल था, या फिर आपने खुद ही ये संगीत पहले हैं आप ऐसे पर्सन जिन्होंने संगीत सीखा है? नहीं, नहीं, मेरे घर में जैसे कि मेरे दादाजी या फिर मेरा अपना गाँव है जहाँ पे जी। सरसौना, बंगरा जी, थाना, जी, जी। समस्तीपुर, जी, ताजपुर। जी। हाँ। तो वहाँ पे जो मेरे दादाजी हैं, वो कबीरपंथी समाज से आते हैं, तो वो जी। कबीर को मानते हैं, वो हाँ, कबीर साहब को। जी। तो वहाँ पे घर में मतलब कीर्तन, भजन ये सब होते रहता था शुरू बचपन से से, चलते। शुरू से चलते रहता था। जी, जी। तो वहाँ पे मतलब हमारे घर पे जब भी होता था, तो बहुत सारे कलाकार आते थे, गाना बजाना होता था। तो उसमें तो है ही, तो संगीत का बहुत इम्पोर्टेंस है उस चीज़ में। जी। तो उसमें होता था, तो उसमें मतलब ऐसे ही जब बहुत छोटे थे, 4-5 साल के, तो वैसे ही बीच में बैठ के हम लोग मतलब गाते बजाते थे। हाँ। तो उस टाइम से शुरू हो गया था ये सब, मतलब घर का माहौल ही वैसा था। फिर जो बड़े अंकल हैं मेरे, सबसे बड़े अंकल जी। संजय शर्मा जी, ठीक है, तो उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे रोशन भैया, मेरे कज़न लगते हैं, चचेरे भाई। जी। तो वो स्टार्टिंग से क्लासिकल सीखते थे, जी। और वो हम लोग को सिखाते थे। हुँ। तो वही घर में वैसे ही शुरुआत हुई थी, वही मतलब सबसे बड़े भाई थे वो, कज़न में ही मतलब चचेरे भाई में सबसे बड़े वही भाई थे। तो वो थे, फिर हम और भी भाई थे, चचेरे भाई सब। तो शाम में मतलब घर पे दलान था हम लोगों के गाँव में, अभी भी है। तो वहाँ पे बैठ के हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे, वही सिखाते थे थोड़ा-बड़ा, भजन वगैरह भी सिखाते थे, तो वही सब स्टार्टिंग तो वहीं से हुआ था। फिर वहाँ पे जो स्कूल था, सरकारी स्कूल था, तो वो तो बहुत दूर था। वो एक ही सरकारी स्कूल था बहुत दूर में, तो वहाँ पढ़ाई-लिखाई का उतना अच्छा कुछ साधन नहीं था। तो पापा का दुकान है मेरा यहाँ पे बहुत साल, 20 साल से मतलब दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का रिपेयरिंग वगैरह करते हैं। तो पापा यहीं पे रहते थे, कभी-कभी घर आते थे। तो पापा ने मतलब यहाँ पे तो स्कूल ही वगैरह था ना, सीबीएसई स्कूल, मतलब जी। सब यहाँ पे था। तो पापा ने वही पढ़ाई के लिए वहाँ से यहाँ बुला लिया, हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे, पापा मम्मी हम तो यहाँ पे आ गए। तो फिर म्यूज़िक छूट गया था थोड़ा समय के लिए, फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लग गया। तो फिर बीच में जब ऐसा आया, फिर भैया ने बोला कि तुम संगीत मतलब छोड़ क्यों रहे हो बीच में। तो फिर से भैया ने घर पे ही आके सिखाना शुरू किया, हारमोनियम तबला सब रख गए यहाँ पे। तो फिर से शुरू हुआ, तो अभी फिर से शुरुआत हो गई। हाँ, तो फिर वो अभी चलता आ रहा है फिर। अच्छा, इतना दिन का संघर्ष रहा और कहीं न कहीं अब आपको एक मुकाम मिल गया है, लोग आपको जानते हैं, आपकी सिंगिंग को पसंद करते हैं। तो आगे क्या कुछ करना है? आगे आगे अपने माता-पिता का नाम रोशन करना, समस्तीपुर का नाम रोशन करना, आगे बढ़ना। जी। समस्तीपुर को तो आपने रोशन कर ही दिया है कि नेशनल जो दूरदर्शन हमारा चैनल है, उस पे आपने परफ़ॉर्म किया, तो इससे पूरे समस्तीपुर वासी और बिहार वासी गौरवान्वित है और आपके जो आवाज़ है, उसके लोग मुरीद भी हो चुके हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और कुछ आपके दिल के करीब जो गाना है, वो सुनाइए हमें। हाँ, बिल्कुल। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। आओ सजन तुम हमरे द्वारे, आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए रे। हमरी अटरिया पे आ जा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए रे। हमरी अटरिया पे आ जा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए रे। नैन लर जई
मेरे नजर मिल जाई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए हमरी अटरिया पे। अच्छा ये बताइए कि दूरदर्शन पे जो ये म्यूजिक रियलिटी शो हुआ था, इसका क्या नाम था? इस शो का नाम है सिम्फनी ऑफ इंडिया भारत की गूंज। जी इस शो का जो कॉन्सेप्ट था, एक नया नया तरीके का कॉन्सेप्ट था, ये बोलना पड़ेगा, जी। क्योंकि ऐसा पहले मैंने नहीं देखा था। हम्म, तो वहाँ जाने के बाद पता चला था, पहले से नहीं बताया गया था, मतलब पहले से सीक्रेट रखा गया था। जी तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि या तो आपको जो आपका लोकगीत है, जी। जिस रीजन में आप रहते हैं, हम्म, जैसे कि यहाँ ये मिथिला रीजन है, अब हम लोग मैथिली बोलते हैं, थोड़ा बहुत मैथिली भजन, मैथिली गाना, ये सब यहाँ पे लोकगीत है ये, जी जी ठीक है, भोजपुरी या मैथिली जो भी है बिहार का, ठीक है। जी तो वहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट था कि या तो यहाँ का आपका, मतलब आपका फोक, मेन जो आपका फोक है वो गाना है, या तो आप अगर खुद से लिखते हैं, खुद से कंपोज करते हैं, तभी गा सकते हैं। हाँ, तो वो आप गा सकते हैं। किसी और का गाना नहीं नहीं गाना। गा सकते हैं। हाँ, जैसे किसी और का गाना नहीं होना चाहिए, या फिर किसी और का पहले से, मतलब कुछ आप गा रहे तो वो नहीं होना चाहिए। आपका ओरिजिनल होना चाहिए खुद का। या तो आप खुद से लिख के खुद से कंपोज करके गाइए, या फिर आप जो लोकगीत है आपके यहाँ का, वो गा सकते वो सब गा सकते हैं। तो वहाँ पे पूरे इंडिया से, हर एक स्टेट से लोग आए थे। तो बिहार से भी, मेरे अलावा भी 2-3 लोग थे बिहार से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो उन्होंने मतलब भोजपुरी फोक वगैरह गाया, ठीक। तो मैंने सोचा कि मतलब फोक तो बिहार को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं फोक के द्वारा। अभी अगर कॉन्सेप्ट ये है कि ओरिजिनल भी गा सकते हैं, तो क्यों ना ओरिजिनल गाया जाए। तो मैंने यही गाना गाया था अपना ओरिजिनल, खुद से लिख के खुद से कंपोज करके। अच्छा तो ये आपने कब कंपोज किया था? कितना टाइम लगा था कंपोज करने में? लिखा तो मैंने पहले से ही था, लेकिन पहले बहुत सिंपल कंपोजिशन थी इसकी। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैंने, मतलब उसी एक दिन जो मिला था प्रिपेयर करने के लिए, तो उसी में मैंने, वहाँ पे तो पूरे इंडिया से आर्टिस्ट आए हुए थे ना, तो वहाँ पे एक से एक गिटारिस्ट थे, एक से एक ड्रमर थे। तो उन सब के बीच में बैठ के ही, मतलब जो सारे सीनियर ही थे, एक दो ही छोटे थे मेरे से एज में, बाकी सब बहुत बड़े बड़े थे। तो उन सब के बीच बैठ के ही ये बहुत अलग निखर के आया गाना, अच्छा, कहीं कंपोजिशन न कहीं वहीं बन उनको गया। भी देख के आप थोड़ा-सा और हाँ, आपने भी कुछ और क्रिएटिव किया और बहुत इतना बेहतरीन सीखने का मौका मिला सीखने का बहुत। वहाँ मौका बिल्कुल, मिला। जी। हाँ। अच्छा तो आने वाले समय में जो है सो ऐसे ही बड़े-बड़े रियलिटी शो में हम आपको भाग लेते हुए देखेंगे। अब कोशिश रहेगी मेरी वहाँ तक पहुँचने की। पहुँचने की। हाँ, अब सिलेक्शन होना ना होना तो ये तो जी, जी। आगे का बात है। अच्छा 1-2 गाना जो और आप सुना सकें, थोड़ा-सा हम सुनना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। एक गज़ल ही है। जी, ठीक। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है, आज कुछ बात है, जो शाम पे रोना आया, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, आज कुछ बात है, जो शाम पे रोना आया, मोहब्बत। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे नेशनल चैनल पे आपने परफ़ॉर्म किया, हाँ। तो मम्मी-पापा का क्या रिएक्शन है? इतने दिनों की मेहनत जो थी आपकी, वो पहली बार रंग लाती हुई नज़र आ रही है सब पूरे परिवार में। सब बहुत खुश हैं अभी। अभी जब टीवी पे आया तो हम लोग साथ में बैठ के देख रहे थे, जी। तो वो बहुत खुश हैं। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं अच्छा, कितने खुश हैं वो। मतलब ये पहली बार जो है आपका जो सपना जो है और आपकी मेहनत जो है, वो पूरे परिवार को, रिलेटिव को, सबको नज़र आई। हाँ, पहले मतलब फैमिली में तो बस जो लोग देख रहे थे कि ये गाता है, मतलब हुँ। बोले ठीक-ठाक है, गाता है, चलो हाँ, ठीक है, अच्छा। उतना कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद, टीवी पे आने के बाद सबको लगा, अरे! ये तो टैलेंट वाक़ई में है। हाँ, है। अच्छा, मतलब वहाँ तक पहुँच गया तो मतलब है। इसका मतलब टैलेंटेड है। हाँ, जी। तो उसके बाद से हुँ। सब
मतलब बहुत खुश हैं। चलिए, अब ये और मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए। मतलब अब लग गया कि अगर इनको और अगर इसमें सपोर्ट किया जाए हाँ, तो और बड़े लेवल पे जाके जो है रिप्रेजेंट कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आप जो है म्यूजिक से ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ, म्यूज़िक से ही मेरा हो रहा जी, म्यूजिक से ही ग्रेजुएशन हो रहा है। अच्छा ठीक है, लास्ट एक गाना आप हमको सुनाइए, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। है। बिल्कुल। जी। अच्छा अभी ये बताइए कि गज़ल वगैरह भी आप लिख रहे हैं, किस-किस तरीके के गाने लिख रहे हैं? अभी हिंदी मतलब जैसे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक होता है, इंडी म्यूज़िक, इंडी जी। जॉनर होता है, जी, जी। तो मैंने मतलब अभी मतलब हिंदी में ही मैं लिख रहा हूँ अभी। अभी हिंदी में ही लिख हिंदी रहे में या फिर जैसे कि जिस भाषा में जो राग के जो छोटा ख़्याल वगैरह होता है, हैं। हुँ, तो उस मतलब उस टाइप का ही होता है मेरा गाना हुँ। अभी। अभी रिलीज़ कुछ नहीं किया मैंने, जी, जी। क्योंकि मतलब उतने पैसे नहीं थे, गाना स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करें फिर उसका उसको ट्रैक बनाओ, हुँ, म्यूज़िक बनाओ, उतना पैसा कुछ अभी नहीं था। हुँ। तो पहला जो मतलब ओरिजिनल मेरा आया वो नेशनल टीवी पे ही आया, नेशनल टीवी उसी पे। शो में, जी, लोगों के सामने। जी। तो मतलब गाना तो मेरे पास है वैसे भी, मतलब जो खुद से बना-बना के मैंने रखा हुआ कई सारे गाने। है। हाँ, है वैसा, हुँ, लेकिन अभी रिलीज़ कुछ नहीं हुआ है। रिलीज़ कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो आगे अगर वैसा हुआ तो ज़रूर होगा, सारे गाने वन बाय बाहर वन आएँगे। रिलीज़ बाहर आएँगे। हाँ। चलिए, एक गाना लास्ट सुना दीजिए बस। चारों दुल्हा दशरथ के नंदन, अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत रूप निहारी, भैलो मगन सब नर और नारी, भैलो मगन सब नर और नारी, पावन हमर रघुबर धनुधारी, पावन हमर रघुबर धनुधारी, सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, पावन हमर रघुबर धनुधारी, पावन हमर रघुबर धनुधारी। अच्छा हिंदी, भोजपुरी, मैथिली सभी भाषा में आप गाना गाते हैं? भोजपुरी मतलब बस जैसे कि भोजपुरी लोकगीत जो है, फ़ोक है यहाँ का, जी, वो बहुत पसंद है। फिर नया भोजपुरी जो हुँ, मतलब आते-जाते रहता है, वो सब उतना वो सब पसंद नहीं नहीं। पसंद है। और ये जो भक्ति गाना भी गाते हैं, हाँ, कोशिश तो रहती है। लेकिन ज़्यादातर हिंदी गाना गाते हैं। हाँ, हिंदी, अच्छा। ज़्यादातर हिंदी। अच्छा अभी लगातार कितना मतलब मेहनत हो रहा है, रोज़ कितने घंटे रिहर्सल वगैरह कर रहे हैं? रोज़ तो रियाज़ तो करना पड़ता है, सुबह-सुबह फिर शाम को, जी, फिर दिन में जब मौका मिले तो वो तो घर में ही मतलब रहता है, फुल टाइम म्यूज़िक ही चल रहा है, तो रियाज़ तो चलते रहता है। जी। जब टाइम म्यूज़िक मिलता है तो रियाज़ कर लेते हैं। टाइम ही टाइम, मतलब म्यूज़िक के अलावा और कुछ काम नहीं है ना, मतलब। अभी फुल फ़ोकस म्यूज़िक पर ही है। हाँ, अभी पूरा म्यूज़िक पे ही टाइम चलिए, जाता है मेरा। तो हम शुभकामना देते हैं कि आप आने वाले समय में हमें और भी बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर आप नज़र आएँ। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ संतोष शर्मा जी, जिनका जो है गाना आपने ज़रूर सुना होगा। दूरदर्शन नेशनल टीवी पे इनका जो है गाना जो आया, जिससे पूरी दुनिया में लोगों ने इन्हें पसंद करना शुरू किया और इनका जो गाना का क्लिप था वो सभी लोग शेयर कर रहे हैं। तो बाकी संतोष शर्मा जी का ये इंटरव्यू और वही गाना इन्होंने हमें भी सुनाया, साथ ही और कई गाने इन्होंने सुनाए जो इनके द्वारा कंपोज किया गया था और बहुत सारे गाने इन्होंने कंपोज कर रखा है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी आवाज़ कैसी लगी और नेशनल चैनल पे हमारा जो समस्तीपुर का और बिहार का जो लड़का है इन्होंने परफॉर्म किया, ये आपको कितना गौरवान्वित करता है, कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि संतोष शर्मा जी की आवाज़ नए-नए लोग तक पहुँच सके। धन्यवाद।